strong. Welcome to SS Public School. Students, today we learn mathematics for class 6 of chapter 1st. हम लोग आज इस क्लास में क्लास 6 के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर 1st पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट्स है हम लोग का नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। इसमें भी कुछ हम लोग समझ लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, फिर आगे हम लोग इस पे बनाने वाले क्वेश्चन को के बारे में भी समझेंगे। तो आते हैं हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक मेन पॉइंट है अ नंबर। अ नंबर इज कॉन्सेप्ट। नंबर क्या होता है? एक प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है। इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, यानी कि यह एक प्रकार का ऑर्डर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर को। वी यूज द 10 सिंबल्स। पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि हम लोग इसमें कितने सिंबल को यूज करते हैं? 10 सिंबल। यहाँ आपको दिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 एंड दीज सिंबल आर कॉल्ड डिजिट। और इन्हीं सिंबल्स को, जिससे हम लोग नंबर को इंडिकेट करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं सिंबल को हम लोग कहते हैं डिजिट या फिंगर्स। डिजिट या फिगर्स। आगे हम लोग आते हैं न्यूमेरल्स, यानी कि यहाँ हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरल्स क्या है। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग a number is called numeral. For example, 3478, 784,321, यानी कि सिंपल सा हम यहाँ पे समझेंगे अ ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों के या फिगर्स के समूह को हम लोग न्यूमेरल्स कहते हैं। जैसे हम 1 2 3 4 जो हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 जो हम लोग पढ़े हुए हैं, ये हमारा डिजिट हो गया। और इन्हीं डिजिट को मिला करके हम लोग का क्या बनता है? नंबर, यानी कि न्यूमेरल्स बनते हैं। यानी कि सिंपल सा यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 3487 और यहाँ दिया हुआ है 7,84,321, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 डिजिट मिल करके एक न्यूमेरल्स बनाता है। आगे नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है नोटेशन। आगे हम लोग का पॉइंट है नोटेशन। कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरल इन डिजिट और फिगर इज कॉल्ड नोटेशन। यानी नोटेशन किसको कहते हैं? तो जो हम लोग नंबर को डिजिट के माध्यम से या फिगर के माध्यम से जो रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नोटेशन कहते हैं। आगे हम लोग का है न्यूमरेशन। एक पॉइंट है हम लोग का न्यूमरेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इज वर्ड इन वर्ड, रिप्रेजेंटेशन इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। यानी कि डिजिट से नंबर बना और नंबर को हम लोग वर्ड में जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेशन। यानी कि नंबर को वर्ड में लिखने या रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है या लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेशन कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है In order to read and write number, we use either the Indian system of numeration or the international system of numeration. हम लोग का जो लिखने का और पढ़ने का न्यूमेरिकल यानी कि न्यूमरल्स पढ़ने और लिखने का जो तरीका होता है वो 2 प्रकार का होता है, यानी कि 2 ऑर्डर में होता है। एक हम लोग का होता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड सेकेंड होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग इंडियन
नंबर ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आते हैं आगे, देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। फर्स्ट लेट अस स्टडी द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं। इन इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ पीरियड फ्रॉम द राइट सच एज वंस, थाउजेंड्स, लाख्स, करोर्स एंड अरब्स। यानी सिंपल सा समझेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर, यानी कि जो इंडियन नंबर सिस्टम है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वंस पढ़ते हैं, वंस के बाद थाउजेंड्स। यहाँ पे एक कंसेप्ट रह रहा है कि वंस के बाद हम लोग टेंस पढ़े हैं, हंड्रेड्स पढ़े हैं और तब पढ़े हैं थाउजेंड। इसको भी इसी में हम नीचे आगे बता रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़ एंड अरब्स, यानी कि इन पैटर्न में हम लोग राइट साइड से लेफ्ट साइड के तरफ पढ़ते हैं। और बता रहा है कि पीरियड्स आर फर्दर सच डिवाइडेड इनटू प्लेस, यानी बता रहा है कि जो पीरियड है उसका क्या किया गया है, उसको सब डिवाइडेड, यानी कि ये तो पहले ऑलरेडी नंबर को, यानी कि सिस्टम के माध्यम से बड़े बड़े नंबर को डिवाइड किया है आपको वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़ एंड अरब्स में। अब इस पीरियड में भी कुछ सब डिवाइडेड हुआ है इनटू प्लेस, यानी किस आधार पर, उसके प्लेस के आधार पर क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बताया जा रहा है, वंस इज स्प्लिट इनटू द 3 डिजिट। वंस जो होता है वो 3 डिजिट में स्प्लिट होता है, यानी कि 3 डिजिट में वो क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स। वंस को ही हम लोग सब डिवाइडेड करते हैं तो 3 पार्ट बनता है। अगर राइट से चले तो हम लोग पढ़ते हैं वंस बोलते हैं, या उसको यूनिट्स भी बोलते हैं, उसके बाद टेंस होता है, उसके बाद हंड्रेड्स होता है। आगे बता रहा है कि द फर्स्ट पीरियड हैज 3 डिजिट वेयर एज ऑल पीरियड्स हैव एनी 2 डिजिट। बता रहा है कि द फर्स्ट पीरियड हैज 3 डिजिट। फर्स्ट पीरियड में क्या होता है, 3 डिजिट होता है। बाकी कह रहा है कि वेयर एज ऑल पीरियड हैव एनी 2 डिजिट, बाकी उसके बाद वाले जो भी पीरियड होते हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होता है। यहां हम लोग अभी समझे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंडियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। तो यहां हम लोग इसको समझ लें। अब इतना से संबंधित इस वीडियो के एंड में हम आप लोग को होमवर्क देंगे, जिसको कंप्लीट कर लेंगे, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोग को देंगे। दैट्स ऑल।